मैं फूल हूँ इस चमन का। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आप हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि पार्टनर्स हैं हफ्सा एंड फ़ातिमा, ठीक है। उन्होंने क्विज़ प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने क्या पॉइंट्स हासिल किए हैं, ये पॉइंट हासिल किए हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हासिल किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हासिल किए हैं, ठीक है। कंप्यूट द एवरेज नंबर। एवरेज नंबर आपको पहले भी बताया कि एवरेज नंबर कौन से होते हैं? मीन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी दे दिया गया है। डी कैसे आता है? एक्स में से ए माइनस करने से। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए। तो मीन का डेविएशन वाला फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये हमारे पास है। अगर यहाँ पे एफ़ वगैरह दिया होता तो फिर डी को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे एफ़ वगैरह नहीं दिया गया। सो सिंपल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जी बच्चे, ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये एक्स है सारे, ठीक है। ये डी है। डी कैसे आया? एक्स में से ए जो है माइनस करते गए, 58 ये ए माइनस करते गए एक्स में से, तो ये हमारे पास ये आ गया, डी आ गया। अब डी का ये हमारे पास टोटल आ गया। इसको फार्मूला में ऐड करेंगे। एन हमने उधर पता एक्स काउंट किए थे, 8 बने थे, तो एन जो होता है, ये जितने एक्स होते हैं ना टोटल, वो एन होता है। तो ये एन आ गया हमारे पास। अब ये टोटल आ गया 31/8। यहाँ पे माइनस था, -31 था, और फार्मूले का क्या था? प्लस माइनस हो गए। तो यहाँ पे हमने 31 और 8 को जो डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें से अब इसको करेंगे 58 में से माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास मीन जो आ जाएगा। जो उन्होंने एवरेज रिक्वायर की है ना, उनके स्कोर्स की, जो उन्होंने पॉइंट्स हासिल किए, उनका जो कोई कंपटीशन होगा तो उसकी एवरेज जो है ये आ गई है, ठीक है। उन्होंने हमसे एवरेज रिक्वायर की थी, तो एवरेज जो है फाइंड करते हैं हम मीन के थ्रू। और मीन कौन सा हमने यूज़ किया? डेविएशन वाला। क्यों डेविएशन वाला यूज़ किया? क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था? डी दिया था। जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, अ पर्सन परचेज़ फॉलोइंग द आइटम्स। एक पर्सन है, उसने ये फूड की आइटम जो परचेज़ किया, राइस, फ्लोर, घी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्वांटिटी है, ठीक है। वगैरह राइस 10 kg लिए, फ्लोर 12 kg लिया, ये सारी जो है सबकी आगे क्वांटिटी बताई गई है कि ये इतनी इतनी चीज़ें ली गई है। उसके बाद आगे कॉस्ट आ गई है। कॉस्ट उन्होंने कहा है कि इसकी जो है राइस की 96 है, फ्लोर की 48 है, ये सारी इसकी क्या दी गई है? कॉस्ट दी गई हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ द वेटेड मीन। ज़ाहिर है अब इसके वेट का ही बताना है ना उन्होंने। मीन कह रहे कि इसके वेट का जो है ना मीन बताएं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द फूड आइटम्स पर केजी। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स। जो फूड की ये आइटम है उसकी कॉस्ट का वो कह रही हैं कि उसका वेटेड मीन बताएं। वेटेड मीन वैसे ही सिंपल, जैसे हम सिंपल मीन करते हैं, जस्ट यहाँ पे जो है ना एफ़ की जगह पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इन्होंने वेट दिया है ना, तो इधर डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस्ट है, ये एक्स आ जाएगी। फार्मूला वैसे ही होना है, जस्ट यहाँ पे एफ़ की जगह पे क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया, हमें वेट दिया गया, ठीक है। फार्मूला वही लिखेंगे। ये आप बॉटम में चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आपको बॉटम में नज़र आ रहा होगा, ये फार्मूला है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया? सिग्मा डब्ल्यू एक्स। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सिग्मा डब्ल्यू एक्स, एफ़ की जगह पे क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया, ठीक है। जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास सॉल्व करने वाला डब्ल्यू एक्स है। हम ये जो हमारा डब्ल्यू है और ये हमारा जो एक्स है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो इसका हम क्या लेंगे? टोटल लेंगे। और पहले देखिए एफ़ पे डिवाइड करते थे ना, अब एफ़ की जगह पे क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू के टोटल पे डिवाइड कर देंगे। डब्ल्यू का टोटल 31 है, तो इस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, ठीक है। अब इसमें भी क्या दिया गया है? आइटम्स दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी दी गई है और ये कॉस्ट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉस्ट हमारी क्या होगी? एक्स होगी, ठीक है। और क्वांटिटी हमारी क्या होगी? डब्ल्यू होगी। तो यहाँ पे भी फार्मूला वही लास्ट वाला ही आएगा, वेटेड वाला, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि टोटल ऑफ डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी? डब्ल्यू आ जाएगी, और ये वाली कॉस्ट क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी। इनको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स का टोटल अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे, फार्मूला डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो
टोटल डब्ल्यू एक्स का क्या है 324, ये 324 आ जाएगा। और वेट डब्ल्यू का क्वांटिटी का क्या आ गया है टोटल 16, तो 324 को 16 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसकी एवरेज आ जाएगी। क्योंकि इधर भी हमारे पास उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला था, वेटेड मीन। तो वेटेड मीन क्या होती है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज जो है हमने इधर सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 18 में। 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि बजट अक्रॉस ऑफ द 5 ईयर्स का बताया गया है। ठीक है, बजट मिलियंस में बताया गया है, ये डाटा हमारे पास है। ठीक है, फाइंड द एवरेज बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एवरेज बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का हमने ये 5 ईयर का दिया है। ठीक है, इससे वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का बजट जो है आपने फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज बताएंगे कि एवरेज तकरीबन कितना आ सकता है, तो एवरेज का वही फार्मूला पीछे वाला ही। ठीक है, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हमारे पास सिग्मा एक्स क्या है, ये एक्स दी गई है। ठीक है, और एन ये कितने हैं, 5 ईयर्स है ना, 5 आ जाएगा एन। इन सब का क्या कर देंगे, जमा कर देंगे और एन पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास मिलियन में क्या आएगा, आंसर आ जाएगा जी। ये देखें, अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, अहमद obtain द फॉलोइंग मार्क्स सर्टेन एग्जामिनेशन, फाइंड द वेटेड मीन। जी, वेटेड मीन कह रहे हैं फाइंड करना है। ठीक है, वेटेड मीन के लिए इधर हमारे पास उन्होंने वेट दे दिया है, ये वाला वेट दे दिया है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है अलॉट कर दिए हैं इसके अंदर, ये उर्दू के इतने, इंग्लिश के इतने, साइंस के, मैथ के, कंप्यूटर के ये इतने, यानी कि इधर हमारे पास इन्होंने हमें दे दिया है, एक्स दे दिया है। ठीक है, ये एक्स दे दिया है। ठीक है, और वेट ये ऊपर दिया है, तो वो डब्ल्यू होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ऊपर हमें वेट दिया बुक्स का। ठीक है, नीचे बुक्स दे दी हैं, बुक्स होगी एक्स होंगी। ठीक है, और वेट क्या होगा, डब्ल्यू होगा। वही फार्मूला लगाते हुए वेटेड का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पे इन दोनों को, हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे, सिग्मा डब्ल्यू बना लेंगे, यानी कि टोटल बना लेंगे। ठीक है, सिग्मा तब लगाते हैं जब टोटल किसी चीज़ का लिखना हो। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1538 आ जाएगा, और वेटेड कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो ये 76.9 हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी, वेटेड मीन आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।